है। द बाइबल हैज मच टू से कंसर्निंग अल्कोहल, वेरी क्लियर इन इट्स टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट। बाइबल बहुत क्लियर रूप से अल्कोहल और शराब के बारे में शिक्षा दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सब चीज नहीं पढ़ते। हमको जानना जरूरी है और बहुत स्ट्रिक्ट है बाइबल। आइए हम उसको देखेंगे। क्रिश्चियन को पहला चीज ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग देखेंगे। मेरे साथ खोलिए, सब लोग बाइबल खोल के अपने हाथ में रखिए। मैं किसी को भी बोल सकता हूं पढ़ने के लिए, ठीक है। स्टडिंग द स्क्रिप्चर, हम बाइबल को जाने से पहले हमारे मन में एक विचार रखिए। जो शब्द वाइन बोल के बाइबल में यूज हुआ है हर वक्त, बहुत सारे समय में वाइन को स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बोल के दिया गया है और बहुत सारे समय में वाइन को केवल ग्रेप जूस के रूप में ये किया गया। हमको कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। जैसे नोहा ने शराब पिया है, वो स्ट्रॉन्ग क्या था, एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल था, उसमें केमिकल मिलाया गया था, मतलब उसमें कुछ चीज मिला के उसको पूरा स्ट्रॉन्ग वाइन बना गया था। लेकिन बाइबल में बहुत सारी जगह में ग्रेप जूस, वाइन को ग्रेप जूस बोल के भी बोला गया है। इसीलिए हम लोगों को जब वाइन लिखा गया है बाइबल में, उसका मतलब ये नहीं है कि वाइन मतलब पूरा शराब है, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए हमको बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग पहला चीज पढ़ेंगे, क्यों हमको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, इसका हालत क्या है, बाइबल क्या बताता है इसके बारे में। नीति वचन 20 का 1। सब लोग बाइबल खोलिए, खाली एक जन नहीं, एक एक करके पढ़िए, अलग अलग जन। नीति वचन 20 का 1। और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं, दाख मधु ठट्टा करने वाले और मदिरा हल्ला मचाने वाले हैं। जो कोई उसके कारण चुप करता है वो बुद्धिमानी नहीं होती है। क्या दिया गया है नीति वचन 20 का 1 में? साफ साफ दिया गया, जो ऐसा करता है वो ठट्टा करने वाले, मतलब उनका कोई वैल्यू नहीं है। और इधर दाख मधु ट्रांसलेट किया है, लेकिन इधर जो इंग्लिश शब्द है उसमें वाइन मतलब स्ट्रॉन्ग वाइन के बारे में बताया गया है, इधर ग्रेप जूस के बारे में बता नहीं गया है, ठीक है। दाख मधु जो है ये अंगूर का रस नहीं है, ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग वाइन के बारे में। जो इस चीज को यूज करता है वो एक मोकरी, ठट्टा लायक। आप देखे हैं दुनिया में, आप अपने गांव में भी देखे होंगे, शहर में भी देखे होंगे, लोग कैसे शराब पी के गिरते हैं, उनके ऊपर लोग ठट्टा उड़ाते हैं। कोई रास्ते में गिरा होता है, कोई कहाँ गिरा होता है, लोग उनके ऊपर ठट्टा उड़ाते हैं, राइट। और बाइबल एग्जैक्टली राइट। इसलिए हम अगर मसीह में हैं तो जो लोग ये सब चीज को यूज करते हैं वो लोग ठट्टा के लायक है, वो लोग सही मसीह का आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। उसके बाद नीति वचन 23 का 20 और 21 पढ़िए। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वाले की संगति करना, क्योंकि पिक्कड़ और पेटू अपना भाग होते हैं और पिंकड़ वाले को चिथड़ने पहने पड़ते हैं। ओके, अगर उसका सिंपल स्टेटमेंट में आपको बताऊंगा, जो लोग पीते हैं वो लोग दे लीड्स टू पॉवर्टी, धीरे धीरे क्या है, गरीब अवस्था में पहुंच जाते हो, ठीक है। और ये रियलिटी है, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, आप लोग भी बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस हुए होंगे, ठीक है। तो दैट लीड्स टू ड्रंकननेस, लीड्स टू पॉवर्टी, दरिद्रता की ओर क्या होता है, वो लोग अपने शरीर में दरिद्र होंगे, अपने पैसा में दरिद्र होंगे, सब चीज में दरिद्रता की ओर खींच लेता है, बाइबल ये कहता है, ठीक है। और ये भी चीज, इसीलिए हम मसीह होने के नाते जो लोग सही मसीह हैं ये चीज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, यशायाह नबी की किताब 5 का 11, और एक जन पढ़िए, यशायाह नबी की किताब 5 का 11। हाय उन पर जो बड़े करके उठ के मदरा पीने लगते हैं, वो बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। ओके, अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे उसमें दिया गया है ओ बोल के, WOE, हाय,
उनके ऊपर हाय, मतलब एक घृणा भाव से क्या है उनके जैसे हाय। कभी कभी कोई चीज में हम लोग क्या करते हैं आपको मालूम है, हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है कोई घृणा चीज से कभी कभी हम लोग किसी को ऐसा करके हम बात करते हैं, राइट, कभी कभी, क्योंकि ऐसा परिस्थिति उसका होता है। तो इसीलिए हमको ये जानना चाहिए कि हम रियल मसीह लोग हैं, ये सब चीज से दूर रहना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूं जो लोग क्या है, इवन पास्टर लोगों को मैं देखा हूं रास्ते में पड़े हुए नॉर्थ ईस्ट में। बहुत सारे ऐसे लोग भी मैं देखा हूं रास्ते में पड़े हुए, उनके ऊपर आके कुत्ता भी पेशाब भी कर देता है। मैं मेरे आंखों से देखा, ऐसा परिस्थिति है, ठीक है। तो बाइबल क्यों मना करता है ये चीज को, उसका कुछ कारण है। इसीलिए हम मसीह लोगों को ये चीज से, कोई भी नशा द्रव्य से हमको दूर रहना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ड्रिंकिंग वाइन, बट देयर आर मेनी अदर रिसोर्सेस ऑफ अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेटेड, ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, उसके बाद कुछ मेडिसिन मिलता है। वी नीड, हम लोग को क्या करना चाहिए, ये सब चीज से दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम क्या होगा हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद मेरे साथ कोई पढ़िए उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय 20 और 23। हम किसके बारे में पढ़ते हैं 9 अध्याय में, मैं उसका पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं क्या है उसका। कौन अभी ड्रंकर्ड है इधर? सर 9 का 20 से लेके 23 एक्चुअली कौन पिया है, किसको मालूम है? ये कहानी कौन बता सकता है? उसको याद होना चाहिए आप लोगों को। 9 अध्याय किसका कहानी है? 9 अध्याय नूह का कहानी है, राइट। नूह क्या है अभी? नूह पी के क्या है, नंगा पड़ा है, राइट। यस, हम जब ड्रिंकिंग करते हैं ना, आप भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे रास्ते में नंगे पड़े हुए। और बाइबल कई हजार साल पहले ये सब बता दिया है कि अगर हम लोग क्या है, हम लोग अगर ये पिएंगे तो इट ब्रिंग्स नेकेडनेस और शेम। ये क्या लाता है? नंगापन लाता है और शर्म लाता है, ठीक है। तो हम लोग को ये सब चीज नहीं करना चाहिए। जो लोग रियल क्रिश्चियन है इससे बहुत दूर रहेगा। उसके बाद इब्रानियों 2 का 15, नहीं तो नीति वचन 31 का 4-5 पढ़ने से भी होगा। नीति वचन 31 का 4-5 पढ़िए। 31 का 4-5 चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापे में है। तो कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। ओके, हो गया। अभी अगर मैं उसको अलग शब्द से बोलूंगा, ये क्या है? जब हम ड्रिंकिंग करते हैं ना, वाइन इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंकिंग हो या ड्रग्स लेते हैं कि कोई दवाई खाते हैं, इसका सीधा अर्थ है जजमेंट लाता है। कैसा टाइप का जजमेंट? दुख लाता है। बट ड्रिंक नेवर रिमूव द सॉरो। कभी भी पी के बहुत सारे लोग ऐसा बोलता है ना, है मुझे पीने से बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा शांति मिलेगा, रात को नींद आएगा, बहुत मैं थक गया हूँ, बहुत टेंशन है। आपने किसी से सुना है ऐसा चीज? हाँ जी। हाँ, लेकिन ये गलत है। कभी भी ड्रिंकिंग ये सब चीज नहीं लाता है, आपको दुखी और ज्यादा करेगा, ठीक है। ड्रॉ टू सॉरोनेस। लेकिन बहुत सारे लोगों का गलत सोच यही है, ये पीने से क्या होगा, मेरा दुख चला जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं जितना भी मेरा टेंशन है दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, राइट। इवन क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन बाइबल के हिसाब से ये बहुत गलत है। बाइबल के हिसाब कभी भी आपको ड्रिंकिंग आपका चिंता दूर नहीं कर सकता। मैं और जो 2 ठो है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहली बात है मसीह को, नेक्स्ट जो है मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट आपको बता दे रहा हूँ क्यों रॉक एंड रोल म्यूजिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कैसा म्यूजिक इस्तेमाल करना चाहिए मसीह लोग, ठीक है। वो भी बाइबल में दिया गया है, ठीक है, बाइबल में सब दिया गया है। उसके बाद ये चीज को मैं थोड़ा आपको नेक्स्ट क्लास में उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वेडनेसडे मैं पढ़ाऊंगा, और इसके लिए आप अगर आएंगे तो अच्छा होगा। सब लोग मत जाइए कोई भी, जस्ट कौन है, आई वांट टू जस्ट सी
योर फेसेस पॉसिबल। ओके, साहिल, सिंधु भाई, और कौन कौन है? सर वीडियो कॉल कर ऑन करो। ऑन कीजिए, लेट मी सी योर फेस। आपका चेहरा भी देखे। आप लोग हमारा बाइबल इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन के लिए कितने लोग ये किए हैं अप्लाई? सर आज ही मैंने बात किया था और भाई से, तो हाँ। उन्होंने बताया था मुझे। ओके ओके, हमारा जनवरी से शुरू होगा, थोड़ा अनाउंसमेंट है, तो इसीलिए जो लोग करना चाहते हैं क्या है कि जनवरी से शुरू करेगा, क्योंकि हिंदी में मटेरियल, बाइबल मटेरियल मिलना मुश्किल है। और ये जो मैं मटेरियल तैयार किया हूँ, दैट इज नॉट ओनली फॉर जस्ट बाइबल स्टडी के लिए नहीं है, लेकिन इसमें बहुत गहरा अंदर का टीचिंग है जो मैं तैयार कर रहा हूँ। आपको ही नहीं पढ़ा दूंगा टॉपिक के हिसाब से, मैं आप लोगों को उसका अंदर भी सब कुछ बताना पड़ेगा। प्रैक्टिकली एक मसीह जीवन क्या है, एक मिनिस्ट्री है, वो बताऊंगा। इसीलिए उसको हिंदी में क्या कर रहा हूँ, कुछ तैयार कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए 1 महीना के अंदर हो जाएगा। और जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए हम एक ग्रुप खोले हैं, GLB बाइबल स्कूल खोले हैं। आप उसमें ऐड होंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म भेजा जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो बाइबल स्टडी होगा वो किताब PDF में भेजूंगा, क्योंकि मेरे पास हार्ड फाइल नहीं है। क्यों बोलिए, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जो भी किताब है सब इंग्लिश में है, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में उसको बनाना पड़ता है। मैं उसको प्रिंट यही कर सकता, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन है। आप लोग अगर प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करके एक स्पाइरल बाइंडिंग में रख सकते हैं आपका पढ़ाई के लिए, राइट? तो किसी ने पूछा था, वो संभव नहीं है मेरे लिए। और इसलिए ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन हमारा जो है दिसंबर सेकेंड वीक से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज दिया जाएगा, आप लोग फॉर्म फिलअप करके फोटो डाल के स्कैन करके फिर रिटर्न बैक टू मी, ठीक है? ठीक। और इसके तो सर आप एड्रेस फिर पूरा बताना पड़ेगा आपको ना, एड्रेस जो भी। हाँ, उसमें फॉर्म में होगा, आप उसको फिलअप कर देना, ठीक है? नहीं, हम अपना एड्रेस बताएंगे ना, तो फिर भेज देंगे व्हाट्सएप में। नहीं, व्हाट्सएप में भेजेंगे, आप प्रिंट करके हार्ड कॉपी आप खुद ही कर सकते हैं, समझ गए? हाँ जी। नहीं, हमारे पास ऑनलाइन भेजेंगे, ऑनलाइन। हाँ, मैं आपको PDF फाइल भेजूंगा, आप प्रिंट करके स्पाइरल बाइंडिंग करके खुद रख सकते हैं, मुझे भेजने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, समझ गए? दैट इज इजी वे, समझ गए? तो सर जी जो ऑनलाइन लेते हैं बाइबल स्टडी, हफ्ते में कितनी बार होगा? हफ्ते में 3 दिन होगा, 2 आवर्स। 3 दिन होगा, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ठीक है? तो टाइम यही समय होगा इवनिंग को, क्योंकि सबको टाइम मिलता है, कोई काम जाता है, कहाँ जाता है। अगर टाइम देखेंगे, उसके लिए सब लोग अटेंड कर पाए, तब जाके हम कर पाए, ठीक है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार? नो, बुधवार नहीं, थर्सडे। ठीक है? तो मैंने भाई से बात किया था, वो कहाँ नेपाल में है कि नागालैंड में, उनसे बात किया था मैंने। नहीं भाई, हम लोग सिलीगुड़ी नेपाल के बॉर्डर है, सिलीगुड़ी नेपाल का। हाँ जी, भाई से बात किया था, तो उन्होंने आपके मतलब बताया था मुझे कि सर ऐसे टीचिंग देंगे। जी। तो आज ही मैंने बात किया था। ओके, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, किसी को फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग सही शिक्षा को जाने। नहीं सर, हमको बहुत अच्छा लगा है, हम तो चाहते हैं खुदा प्रभु ने आप लोगों को रखा हमारे लिए, ठीक। हम तो चाहते, आप लोग भी प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर आपको 1 महीना के अंदर तैयार करे, उसमें हिस्सा ले और कुछ सीखे, और अपने जीवन में, मसीह के जीवन में, कलीसिया में उसको अप्लाई करे। और अच्छा सर, मैं तो हमारा ग्रुप में जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या चाहिए क्या नहीं, तो सब कुछ मिल जाएगा धीरे-धीरे, ठीक है? सर मेरा आवाज आ रहा है? हमको मिनिमम 10 स्टूडेंट चाहिए। मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ। अच्छा, हमारे सभी के लिए प्रेयर कर दो। रुको। विकास भाई का नंबर नहीं है मेरे पास, विकास कुमार भाई का, उनको भी ऐड करना था ग्रुप में। वो अभी बोल रहे थे मैसेज में कि मैं भी बाइबल ट्रेनिंग करूंगा। ओके, विकास भाई आपण टिके नंबर पठेइ देबे तांकू यदि हबो। ओके,
और कौन कौन है जो करना चाहते हैं? लेडीज ऑल्सो नो प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। विकास भाई আপনার নাম্বার পাঠিয়ে দেব। व्हाट्सएप नंबर देंगे, हाँ जो लोग भी देंगे व्हाट्सएप नंबर देंगे। और एक अनुरोध है, जितने लोग बाइबल स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, सभी का फोन एंड्रॉइड होना चाहिए और गूगल मीट ऐप होना चाहिए, गूगल मीट ऐप, समझ गए? नहीं तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। गूगल मीट गूगल मीट क्या डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे? हाँ, पीडीएफ आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो आप प्रिंट कर देंगे, क्योंकि मुझे भेजना जितना समय लगेगा, आपको तुरंत भेज के आप प्रिंट करके, छोटा छोटा पतला पतला है, स्पाइरल बाइंडिंग करके आप किताब के रूप में रख सकते हैं, समझ गए? अरे आप तपाई बुझे सिस्टर, बुझनो भयो? तो इसके लगी थोड़ा प्रार्थना में रखिए, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं करेंगे, लेकिन ऐसा सिचुएशन आता है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन बी प्रेयर, सब चीज प्रार्थना के द्वारा होगा, कोई भी चीज बिना प्रार्थना में शुरू मत कीजिए। आज एक्सीडेंट